वेलकम टू आगे विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी सचिव जी ने बताया पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, इसकी जानकारी लेने आज छात्र गए थे आयोग। वहां पे सचिव जी ने क्या जानकारी दी, इसकी जानकारी दी जाएगी। पेट 2025 लेखपाल, लोअर पीसीएस, ये तीनों विज्ञापन या अन्य विज्ञापन कब तक आएंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। एजीटीए 6600 प्लस वैकेंसी, कोर्ट केस री ओपन। एजीटीए 3446 एग्जाम पर स्टे की मांग। और एजीटीए गुड न्यूज़ 800 प्लस छात्र जो हैं वो एग्ज़ाम छोड़ देंगे। तो ये सभी पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सचिव जी ने बताया पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, टेलीग्राम पर और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको एक पोस्ट डाल के जानकारी दी थी कि आज 17 मार्च को छात्र पेट 2023 की वैलिडिटी को लेके आयोग जा रहे हैं और पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़वा के और जो विज्ञापन है लेखपाल लोअर पीसीएस, इसकी मांग की जाएगी। तो जो छात्र हैं वो आयोग गए थे, सचिव जी से मुलाकात हुई तो सचिव जी ने वही बात बताई जो पहले बता चुके हैं कि उनके द्वारा जो पेट 2023 की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाए जाने को लेके जो फाइल है वो जनवरी में ही शासन को भेज दी गई थी, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया। कुंभ मेला की व्यस्तता की वजह से या कोई अन्य व्यस्तताएं रही हो या फिर शासन इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहता या कोई भी वजह रही हो, अभी तक पेट 2023 की वैलिडिटी पर निर्णय नहीं हुआ है। और इसका निर्णय जो होना है, वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये निर्णय शासन को ही लेना है। इसमें आयोग से कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, मतलब सचिव जी इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ये काम आयोग का नहीं है, ये काम शासन का है कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। ठीक है, तो सचिव जी ने फिर से यही बोला कि मैंने अपना काम जनवरी में ही कर दिया, अब शासन को ही डिसीजन लेना है। और पेट 2023 की अगर वैलिडिटी बढ़ जाती है तो आपको लेखपाल लोअर पीसीएस के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ती है तो फिर ये विज्ञापन अगले पेट 2025 से ही देखने को मिलेंगे। पेट 2025 का विज्ञापन पूछा छात्रों ने, तो इसका विज्ञापन बोला गया है कि अगले महीने मतलब अप्रैल में पेट 2025 का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में कोई बात नहीं हुई है, कोई भी एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो पेट और जो नए विज्ञापन है इसी से लेकर जो चर्चा हुई है, जो भी जानकारी मिली है वो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। आगे चलते हैं, बात करते हैं एजीटीए के बारे में। 6600 प्लस कोर्ट केस री ओपन। एजीटीए 3446 एग्जाम पर स्टे की मांग। एजीटीए की गुड न्यूज़ भी बताई जाएगी लास्ट में। पहले बात कर लेते हैं एजीटीए कोर्ट केस जो 6600 प्लस वैकेंसी का है, रीओपन हो गया। देखिए, 2013 में ये वैकेंसी आई थी 6600 प्लस वैकेंसी, और इसमें जो 906 लोगों का कोर्ट केस था वो काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। और ये इसी की वजह से ये जो आपका विज्ञापन है 3446 वाला, ये काफ़ी लेट हुआ था, लगभग 2 साल। तो इस पर एक बार डिसीजन हो चुका है और इन लोगों को जो 906 लोग हैं इनको जो ये वैकेंसी है 3446, इसमें बिना पेट के बैठने का मौका दिया गया। और ये कोर्ट केस मैटर निपट गया था, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये केस जो है दोबारा रीओपन करवाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि सारी कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। और यहाँ पे लिखा हुआ राइजिंग आउट इम्पिंग्ड फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 24/9/2024 इस इन SA नंबर और पास्ड बाय द हाई कोर्ट जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच। तो यहाँ पे देखिए ये 2022 का ये ऑर्डर की बात हो रही है, लेकिन ये मैटर अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं कहाँ से ये प्रोसेस चल रही है। और देखिए यहाँ पे ये जो डेट है ये 28/2/2025, दिस मैटर वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे, मतलब 28/2/2025 को इसकी हियरिंग हो चुकी है एक। और यहाँ पे पिटिशनर जो हैं इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल लिखी हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके मैंने इसका स्टेटस निकाला, तो यहाँ पे देखिए ये जो केस है ये फाइल्ड ऑन 24/1/2025, मतलब 24 जनवरी को फाइल किया गया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फिर से, और वेरीफाइड 25/2/2025, और यहाँ पे प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड ऑन 28/2/2025। स्टेटस और स्टेज जो है वो पेंडिंग है। टेंटेटिव केस मतलब नेक्स्ट हियरिंग जो है
ये 8/4/2025 को आपकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेंटेबली केस में बी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 8/4/2025। ठीक है, इसके अलावा ये किस कैटेगरी में केस है, ये देखिए कैटेगरी सर्विस मैटर्स, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट। पिटिशनर इनके नाम लिखे हुए हैं, पिटिशनर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 143 पिटिशनर हैं। इसके अलावा रिस्पोंडेंट, यहाँ पे रिस्पोंडेंट में भी नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल, और भी बहुत सारे नाम हैं, कुल मिला के 50 नाम हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैटर ये है कि ये 906 वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे दिया जाए, क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट रोक दिया गया था और यही वजह है कि इनको डायरेक्ट जो है रिक्रूट कर लिया जाए। तो ये इसी को लेके ये केस किया गया है। ठीक है भाई, आपकी अगर कोई समस्या है तो आपने केस कर दिया, इसी पहले वाली भर्ती पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये गलत किया है कि ये लोग चाहते हैं, इन्होंने मांग की है कि AGTA 3446 एग्ज़ाम जो है ये इस पर तब तक रोक लगा दी जाए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इस पर स्टे लगाने की मांग की गई है 3446 एग्ज़ाम पर। अब मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, अभी तक कोई भी स्टे नहीं लगा है, लेकिन स्टे लगाने की मांग की गई है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से कि इस एग्ज़ाम को रोका जाए जब तक इनका ये डिसीजन नहीं हो जाता। तो अब आगे क्या होता है ये 8/4/2025 को पता चलेगा, मतलब 8 अप्रैल को जब इसकी अगली सुनवाई होगी तब पता चलेगा आगे का स्टेटस क्या रहता है। फ़िलहाल आपको फिर से स्पष्ट कर दें, ये जो 6600+ वैकेंसी आई थी इस पर कोर्ट केस रीओपन किया गया है, जो पहले था केस वही, लेकिन ये 3446 एग्ज़ाम पर स्टे लगाने की बात की है, लेकिन अभी तक कोई स्टे लगा नहीं है। अब आगे जो भी इसका रहेगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। वैसे मेरे हिसाब से 3446 वैकेंसी जो है इस पर कोई भी स्टे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो 906 लोग हैं इनको डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे दिया गया है। तो 3446 वैकेंसी पर स्टे नहीं लगना चाहिए इसके एग्ज़ाम पर। देखिए, वैकेंसी पर स्टे लगने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एग्ज़ाम पर लगने की बात हो रही है। मतलब इनका डिसीजन ना आ जाए तब तक एग्ज़ाम को रोक दिया जाए, बस ये बोला गया है इन लोगों के द्वारा। ये नहीं बोला गया कि ये वैकेंसी ही रोक दी जाए, वैकेंसी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर मांग की है कि एग्ज़ाम पर रोक लगा दी जाए। तो मेरे हिसाब से कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होगा। ठीक है, और इसमें राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। तो उम्मीद करते हैं आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आगे चलते हैं, बात करते हैं AGTA की कुछ अच्छी न्यूज़ के बारे में। 800+ छात्र जो हैं एग्ज़ाम छोड़ देंगे, तो कौन से हैं ये छात्र? तो देखिए, अभी हाल ही में UPP का रिजल्ट आया था। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी, सिर्फ AGTA वाले छात्र अपना UPP का रिजल्ट बताएं, और इसमें ऑप्शन दिया था कि मेरा UPP में हो गया है, AGT की तैयारी छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखिए वोट हुए हैं कुल 3400+, और 26% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि UPP में हो गया, AGTA की तैयारी छोड़ दूंगा। जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी ये पोल डाला था इसी तरह का। और यहाँ पे देखिए ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर भी ये पोल डाला था जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए और AGTA वालों के लिए भी। यहाँ पर भी 19% लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर मतलब वोटिंग हुई है ये सिर्फ 2080 हुई है, लेकिन यूट्यूब पर जो है ये 3400+ ये वोट हुई है। और यहाँ पे 26% लोग बोल रहे हैं कि UPP में हो गया, AGTA की तैयारी छोड़ दूंगा। तो 3400 लोगों ने वोट किया है और 26%, तो इसका निकालेंगे लगभग, तो ये संख्या जो निकलती है ये 884 निकलती है जाके। यहाँ पे 800+, मतलब 884 संख्या बन रही है, लेकिन मैंने थंबनेल में लिखा है सिर्फ 800+। तो यहाँ पे देखिए कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि UPP में हो गया है, लेकिन AGTA की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि AGTA ज़्यादा आराम वाली जॉब है और इसमें ग्रेड पे भी बढ़ सकता है, तो इसमें सैलरी अच्छी मिलेगी। तो अलग सबका अपना अलग अलग मत है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3400 में ये खुद 26% लोग बोल रहे हैं कि AGTA की तैयारी छोड़ दूंगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक लगभग 800+ लोग ऐसे हैं जो AGTA की तैयारी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको भाई जॉब मिल ही गई है। तो जिसको भी जॉब मिल गई है कांग्रेचुलेसन, जिनको नहीं मिली है आगे मेहनत करते रहिए। और जब तक एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट होगा, DB वगैरह ये सब कुछ होगा, तब तक और उम्मीद करते हैं और भी छात्र जो हैं वो AGTA की जगह कहीं और सिलेक्ट हो गए होंगे।
और आपको एक बात और बता दें, ये जो 800 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यूपीपी में सिलेक्शन पा चुके हैं। मतलब ये छात्र पढ़ने में अच्छे हैं, इसी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो एजीटीए में 800 अच्छे छात्र जो हैं वो तैयारी छोड़ देंगे लगभग, तो उनसे नीचे वाले जो छात्र हैं उनको एजीटीए में सिलेक्शन पाने का जो अवसर है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी एजीटीए के एग्ज़ाम को लेके मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एजीटीए का जो एग्ज़ाम है ये आपका मई जून में प्रस्तावित है। बाकी अभी तक इस पर कोई भी एक डेट डिसाइड नहीं है कि मई में होगा या जून में होगा। फ़िलहाल आप लोग मई में ही अपना एग्ज़ाम की तैयारी मान के अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें मई मान कर ही। बाकी आगे अगर बढ़ता है एग्ज़ाम तो उसमें रिवीजन करते रहें, तो आपके लिए यही एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा। तो एजीटीए की अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप लोग एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। नए सिलेबस, नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें आप लोगों को एजीटीए के एग्रीकल्चर, यूपीजी के, कंप्यूटर के सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, और 5 ऑप्शन मिलेंगे, नन ऑफ द एबव। पहले इसकी फ़ीस 150 रखी गई थी, लेकिन अब आप लोग 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इस पर आप लोगों को पेमेंट करना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। और आप लोग इस पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज़ दे दी जाएगी। तो ये हो गई पूरी जानकारी। यूपीएससी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।